Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. 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 Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, महान अनुग्रहकारी जिंदा सलाली परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदा आप सामर्थ्य हैं मेरे खुदा बाप, आपसे बड़ा नाम कोई नाम नहीं मेरे खुदा, आप का नाम सब नामों से आला है मेरे खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदाया, आप जिंदा जलाली परमेश्वर हो मेरे खुदाया, मेरे जिंदा परमेश्वर। आपके नाम में ताकत है मेरे खुदा, आपके नाम में आज़ादी है मेरे खुदा बाप। मेरे खुदा मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके नाम में वो ताकत है मेरे खुदा बाप, मेरे सामर्थ्य जो गिरियों को संभालती है मेरे खुदा बाप। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे खुदा बाप। और मेरे जिंदा परमेश्वर, आज का दिन बहुत सारी रूहों को पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ उनके बदलने का आज दिन है मेरे खुदा बाप। मेरे जिंदा परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जो तुझे पिता परमेश्वर टूटे मन से तुझे पुकारते मेरे खुदा बाप, आज आप उन्हें उत्तर दे पवित्र आत्मा, आप उनकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें आज खुदा बाप का धन्यवाद करते। मैं विश्वास करती हूँ आप इस जगह पर मौजूद हो, आपके दूत इस जगह पर मौजूद है मेरे खुदा। इस लाइव सेशन को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे खुदा बाप, आपके पूरे कंट्रोल में कर देती हूँ बाप। मेरे खुदा बाप, मेरे जिंदा परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, इस लाइव सेशन को आप अपने कब्जे में ले लीजिए। मैं आपकी हजूरी को मांगती हूँ पवित्र आत्मा, आपका वेलकम करती हूँ इस लाइव सेशन में पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी मैं आपका वेलकम करती हूँ। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। हमारे हृदयों में पिता आपका पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम है, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपके बिना कुछ भी नहीं मेरे खुदा। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, जो भी वचन हो मेरे खुदा बाप, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर सो वो पिता परमेश्वर फल लेके आए मेरे सामर्थ्य पिता, जो आप ढूंढ रहे हो मेरे खुदा बाप। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां वो फल लेके आए, 100 गुना फल लेके आए मेरे खुदा बाप। और पिता परमेश्वर आप चाहते हो कि जो बीज बोया जाता है वो अच्छी भूमि पर गिरे मेरे खुदा बाप। और मेरे सामर्थ्य आप कहते हो बहुत सारा फल लेके आए मेरे खुदा बाप। और पवित्र आत्मा आज हमें वो पिता परमेश्वर जिनके हृदय मर चुके हैं मेरे खुदा बाप, जो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे मेरे खुदा बाप, आज पिता परमेश्वर उनके हृदयों को, उनकी मुर्दा देहों को पिता परमेश्वर आज चिल्ला पवित्र आत्मा, ताकि वो जिंदा हो जाए मेरे पवित्र आत्मा। मदद और सहायता कर, हर एक के सोचों पर कब्जा कर लीजिए पवित्र आत्मा, हर एक की आंखों पर कब्जा कर लीजिए पवित्र आत्मा, हर एक के कानों पर कब्जा कर लीजिए पवित्र आत्मा। जो ये आवाज़ जो जिन जिन कानों तक पहुँचे मेरे खुदा पिता परमेश्वर, जब ये आवाज़ तेरे वचन कानों तक पड़े मेरे खुदा, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियां बदले मेरे खुदा बाप, वो यीशु नाम की ताकत को जाने पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुझे पुकारते हैं अपने हृदय से, अपने दिल में, अपने जीवन में मेरे खुदाया। पवित्र आत्मा हमारे दिलों में आ, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा आपकी मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, इस अंत के दिनों में पवित्र आत्मा हमें आपकी ज़रूरत है, हमारी अगुवाई कर
मेरे खुदा बाप, मैं विश्वास करती हूँ आप इस जगह पर मौजूद हो। खुदाया मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे मुंह से कोई भी ऐसा वचन ना निकले जो पिता परमेश्वर वचन से बाहर हो। मेरे खुदा वो ही निकले जो पिता परमेश्वर इस वचन में, जो इस बाइबल के अकॉर्डिंग है। मेरे खुदा बाप मेरी मदद कर और सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं तुझसे मदद मांगती हूँ। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे खुदा, मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, वो सच पिता परमेश्वर जो आज पिता परमेश्वर जो पैरालाइज है। मेरे खुदा बाप जिनकी पिता परमेश्वर बॉडी में जान नहीं है, जिनके पिता परमेश्वर अंगों में जान नहीं है। मेरे खुदा बाप यीशु तेरे नाम से उनकी बॉडी में जान आ जाए। यीशु तेरे नाम से मेरे खुदा बाप, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उनकी बॉडी में हरकत होनी शुरू हो जाए। मेरे खुदा बाप उनकी बॉडी में जान, उनकी हड्डियों में पिता तेरे नाम से जान आ जाए। मेरे खुदा बाप इसी वक्त राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा बाप उन्हें आजाद कर। मेरे खुदा बाप यीशु तेरे नाम से वो आजाद हो जाए। मेरे खुदा बाप हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरे नाम में ताकत है, तेरे नाम में आज़ादी है। आज तेरे नाम से मैं की बॉडी पे पिता परमेश्वर तेरी आवाज़ को, तेरी ताकत को पिता परमेश्वर बोलती हूँ। मेरे खुदा बाप मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर हालेलुया। जो अंग पिता परमेश्वर के मुर्दा हो चुके हैं मेरे खुदा बाप, जिनमें जान नहीं है उनमें जान आ जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा बाप थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू हॉली स्पिरिट हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए। मेरे खुदा थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज के इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष को पाएंगे, परमेश्वर के नाम की ताकत को जानेंगे। ये मेरा बिलीव है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि आज बिना ब्लेसिंग के कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से, क्योंकि उसकी प्रेजेंस इस जगह पर मौजूद है। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है कि आप बिना गवाही के पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज वो ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे और गवाही के साथ अपनी ग्रेट ग्रेट बिग टेस्टिमनी के साथ आएंगे। और मेरा फेथ है टेस्टिमनी और ग्रेट बिग टेस्टिमनी के साथ। और मेरा फेथ है जो आपकी लाइफ में जो काम नहीं हो रहा था, आज खुदा की वो नाम की ताकत को जाने। मेरा बिलीव है आज बड़े मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि उसके नाम में ताकत है। वो नाम सब नामों से आला है। वो आज भी वही बिग मिरेकल करता है जो पहले जब वो यीशु मसीह ने उस टाइम पर जो मिरेकल्स किए थे, वो नाम, जिस नाम के द्वारा उसके 12 जो प्रेरित थे, जिन नाम के द्वारा उन्होंने मुर्दों को जिलाया, उस नाम में जिन्होंने लंगड़े भी चले, अंधों ने आंखें देखी, वो नाम आज भी वही चमत्कार करता है। वो नाम आज भी वैसे ही बिग मिरेकल्स करता है। हालेलुया। और मेरा फेथ है और आज बिलीव कीजिए कि आज खुदावंद आपके पास खड़ा है, वो आपके पास खड़ा है। उसकी सामर्थ को महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं उसकी ग्रेट प्रेजेंस को महसूस कर पा रही हूँ, वो जिंदा परमेश्वर की प्रेजेंस को। और उसकी प्रेजेंस को जब भी आप लाइव देखें, ये नहीं कि आज मेरे जो लाइव को देख रहे हैं, कभी भी किसी के लाइव को देखें, उस प्रेजेंस, आप उस नाम में जब यीशु के नाम को लिया जाता है, आप उसमें
आनंदित होया करिए, क्योंकि जब यीशु मसीह आपकी जुबान पर आता है मिरेकल्स उसी टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया, मिरेकल उसी टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं। यह बात है विश्वास करने की। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो पहाड़ को कहे उखड़ और समुद्र में जा पड़, वो हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु नाम में कितनी ताकत है। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग हैं यीशु नाम तो लेते हैं लेकिन उनके हृदय में, उनकी लाइफ में कुछ होता नहीं है। इसकी वजह क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम से यीशु तो पुकारते हैं लेकिन उनके हृदय में कुछ नहीं होता कि कौन से नाम को आप पुकार रहे हो, कौन से मिरेकल्स को आवाज दे रहे हो। हालेलुया, जब भी आप यीशु के नाम को पुकारते हो, जब भी आप यीशु कहते हो, उसी टाइम खुदावंद की निगाहें आपकी ओर होती हैं। हालेलुया, क्योंकि उसको पसंद है जब आप उसके नाम को पुकारते हो, क्योंकि उसका नाम एक प्रस्तिश है, उसका नाम एक जलाली है। हालेलुया, वो आपको ताकत देता है, वो आपको उन सभी चीजों से आजाद करता है जिसमें आप घिरे हुए हो, जिससे आप निकल नहीं पाते। हालेलुया, वो नाम सब नामों से आला है, क्योंकि इस धरती और आकाश को जिसने बनाया वो जो यहोवा जो वचन देहधारी हो, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना में लिखा आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन खुदा के साथ था और वचन ही इस धरती पर आया, वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, तो उसका नाम कितना सामर्थ्य हुआ। आज मैं आपको थोड़ा सा पहले विश्वास के बारे में बताऊंगी, किस तरह इस नाम में जो विश्वास है उस नाम के आज विश्वास को आज जाने। हालेलुया, मैं जब भी यीशु मसीह का नाम लेती हूँ, जब भी अपने यहोवा का नाम लेती हूँ, मेरे हृदय में जितनी मर्जी मैं गहराई में जितनी भी उदास हूँ, जितने भी गम में कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हो, लेकिन जब मेरे कानों में यहोवा का नाम पड़ता है, जब कोई भी यहोवा, जब कोई मैं गीत सुनती हूँ, जब मैं स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनती हूँ, जब यहोवा का नाम पड़ता है तो मेरे ऐसा लगता है कि मुझ में जान आ गई है, मुझ में ताकत आ गई है। वो कौन, कैसी ताकत जो हमें, वो ऐसी ताकत, कितनी बड़ी वो ताकत होगी जो हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर देती है। जो लोग हमें कुछ समझते नहीं है, वो खुदावंद हमें इतना महान कर देता है कि वो लोग, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे शत्रुओं से भी तुम्हारा मेल करवाऊंगा। कितनी बड़ी ताकत होगी वो, उस नाम में कितनी ताकत होगी जो आज मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपका एक वर्ष में एक आपको चीज बताना चाहती हूँ। जब हम देखते हैं जब लाजर मर गया, जब लाजर मरा, इसका पूरा तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे मुझे विश्वास है कि आप लाजर को जानते होंगे, पर मैं आपका फिर से आपका वहीं पे वे लेके जाना चाहती हूँ, उस चीज पे फोकस करवाना चाहती हूँ। लाजर, वो कैसा विश्वास था, वहां वो खुदा था, खुदा है और हमेशा खुदा ही रहेगा हमारा यीशु मसीह। और जब उसने लाजर को आवाज दी, लेकिन वो इस धरती पर देह में था हमारी तरह, लेकिन उसमें एक कैसा विश्वास, जानिए इस चीज पर गौर करिए, उसने आज वही ताकत हमें दी है, वही चीज हमें दी है, लेकिन वो चीज हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, वो जो बीमार है उन पर हाथ रखेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, जिस रोगी पर हाथ रखे वो चंगे हो जाएंगे, जहरीली चीज भी पी लेंगे तो उनका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज हमारा विश्वास कहाँ पे है? पहले विश्वास पे आइए। जब यीशु मसीह ने लाजर को आवाज दी कि ये लाजर, वो कौन सा ऐसा विश्वास था जब
यीशु मसीह ने आवाज दी कि लाजर बाहर आ। इस चीज पर आप गौर कीजिए कि यीशु मसीह ने कहा कि लाजर बाहर आ, वो कैसी आवाज थी। पर आज हम जब किसी भी, मान लीजिए हम मुर्दे को भी कहें कि मुर्दा यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो, और वो नहीं होगा। पर क्यों, कैसे? परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें वही ताकत दी है, वही यीशु नाम में आज भी ताकत है, जिस नाम में प्रेरित ने जो पतरस ने लंगड़े को कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि उठ यीशु मसीह के नाम से और चल फिर। लंगड़ा चलने लगा। पर आज हमारा विश्वास कहां पे है? आज वही ताकत आज हमारे बीच में है। कुछ लोग अपने दुखों में यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ लोग आनंद में लेते हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग हल्के में यीशु नाम को ले लेते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु नाम बहुत सामर्थी है। वो हमारी जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। वो हमारे दुखों के आंसुओं को पोंछने की ताकत रखता है। मैं यीशु नाम की ताकत को आज आपके सामने बताना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, मेरे पास बहुत अच्छी एक स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ जब भी ये लाइव बात में देखा जाएगा, लोग इस लाइव से जरूर बरकत पाएंगे। ये मेरा बिलीव है। पहले मैं आपको एक वर्स बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को अधिकार दिया था कि जाओ, रोगों पर हाथ रखो, जो रोगी हैं वो चंगे होंगे, मुर्दे उठेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो मैं आज काम करता हूं तुम उनसे बढ़ के काम करोगे। तो हम उनसे बढ़ के काम कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ विश्वास की कमी है। हालेलुया। जिस तरह देखिए प्रेरित जो पतरस था उसने कैसे बोला, जब हम देखते हैं ध्यान से कि प्रेरित 3 में लिखा है कि जब पतरस ने लंगड़े भिखारी को चंगा किया, वहां पे लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। वे मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। हालेलुया। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः मैं उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर देखने लगा, ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, जो भिखारी था उसने कुछ मांगने की इच्छा से उनकी ओर देखा कि ये मुझे कुछ देंगे। पर पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास जो है वह मैं तुझे देता हूँ। उसने क्या कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुझे वो देता हूँ। उसने क्या कहा वहां पे? पतरस ने कहा, यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। तुरंत उसके पांवों टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। हालेलुया। ये नाम है यीशु मसीह का नाम। पतरस ने बोला, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर एक नाम है जो तुम्हें बल दे सकता है, जो तुम्हें वो ताकत दे सकता है कि जो तुम बचपन से जो लंगड़े हो, जो चल नहीं सकते, तुम चलने लगोगे। पर तुम में वो यीशु नाम में वो ताकत है, अगर तुम अंधे हो तो तुम देखने लगोगे। यीशु नाम में वो ताकत है, अगर तुम बहरे हो तो सुनने लगोगे। अगर यीशु नाम में वो ताकत है, अगर तुम बोल नहीं सकते तो बोलने लगोगे।
हालेलुया। और क्या चाहिए हमें? अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, वो नाम जो सब नामों से सब सामर्थी नाम हमारे पास है। चाहे आज हमारे पास धन दौलत गाड़ी बंगला उन रिचेस्ट मैन की तरह हम नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर मैं हूं तो मैं तुम्हें वो बल और वो ताकत और अच्छी नींद और वो आनंद वो शांति दे सकता हूं जो एक अमीर आदमी के पास नहीं है। हालेलुया। आज अमीर आदमी क्या करता है? वो अपने नरम और मुलायम गद्दों में सोता है, लेकिन उसको शांति की नींद नहीं आती। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी नींद दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें नरम मुलायम गद्दा दूंगा, तुम उस पर सोओगे तो अच्छी नींद आएगी, लेकिन उसने कहा तुम जमीन पर भी सो जाओगे तो तुम्हें एक अच्छी नींद आएगी जो उसको नहीं आती। मैं तुम्हें वो नींद दूंगा। हालेलुया। यीशु नाम में इतनी ताकत है। उसने ये कहा तुम्हें होटल्स में जाने की जरूरत नहीं है जो वहां पे अमीर लोग जाते हैं, वो खाना खाने को आधा छोड़ देते हैं वहां पे। उसने कहा लेकिन उसके अंदर फिर भी वो सुकून नहीं है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी, अच्छा खाना खाने के बावजूद भी, लेकिन यीशु नाम एक ऐसा कहता है कि अगर जमीन पर बैठकर भी एक दाल और रोटी खाओगे मैं तुम्हें वो सुकून की दूंगा और तुम उसे खाकर भी तृप्त होगे और आनंदित होगे। ये है यीशु नाम की ताकत। अगर आपके पास यीशु नाम है तो आप सबसे अमीर, सबसे आनंदित और सबसे शांतिमय लोग हो। आप सबसे अमीर हो। हमें अमीरी दिखाने के लिए अच्छे पहनावे की आज लोग क्या करते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, हमें कई बार लोगों को देखते हुए भी शर्म आती है कि लोग आज जो लड़कियां वो कैसे कपड़े पहनती हैं, जो लड़के वो कैसे कपड़े पहनते हैं। लड़कियों को छोड़ो, लड़के भी ऐसे ही हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा तन ढका हुआ हो लेकिन तुम मुझको भाओ, ना कि लोगों को। यीशु नाम उनके साथ है जो सच में दिल से और हृदय से उसको खोजना चाहते हैं। अगर वो कुछ गलत भी करें तो उनके हृदय में आवाज आए कि तुम्हारे अंदर मैं रहता हूं, तुम ये मत करो। हालेलुया। अगर आप एक ऐसे लोग हैं, अगर आप वो लोग हैं जब आप कुछ ऐसा गलत भी करने लगो, अगर कुछ भी ऐसा, तो आपके हृदय में एक आवाज आएगी। ये आवाज आए कि मेरे बेटे और मेरी बेटी मैं तुम्हारे अंदर हूं, कुछ गलत मत कर रहा। हालेलुया। ये नाम है यीशु नाम की वो ताकत। जिन लोगों के पास यीशु नाम की ताकत है वो दुनिया की कोई भी ताकत उनको हिला नहीं सकती। बाइबल ऐसा बताती है अगर खुदा तेरे साथ है तो कौन तेरा विरोधी हो सकता है। अगर तेरे साथ खुदा नहीं तो चाहे कितनी भी लड़ाइयां क्यों ना हो तुम हार जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। अगर यीशु नाम आपके पास है तो आप वो कर सकते हो जो और लोग नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु नाम इतना महान और सामर्थी नाम है। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी मुझे जिसने मेरे विश्वास को भी बहुत बढ़ाया और मेरा बिलीव है कि वो आपके विश्वास को भी और बढ़ाएगी। हालेलुया। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एक स्टोरी देख रही थी और उसमें था कि उस लड़के के माँ बाप नहीं थे और वो लड़का यीशु मसीह को नहीं जानता था। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी भी है, आपके हार्ट को भी टच करेगी और आप जानेंगे कि यीशु मसीह आप सबको देखता है। चाहे वो नॉन बिलीवर आज मुझे सुनता क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आप सबको आज देख रहा है। वो सबको प्यार देना चाहता है।
हालेलुया। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का था, उसके माँ बाप नहीं थे और वो इसलिए जी रहा था कि जिसको कहते हैं कि फर्स्ट साइड लव, उसको प्यार था एक लड़के के साथ। एक लड़की थी, लेकिन उसने लड़की को नहीं बताया हुआ था कि वो उससे प्यार करता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वो उसको बता नहीं पा रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन नॉन बिलीवर था, अंदर ही अंदर घुट रहा था कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ पर मेरे मन को शांति नहीं है, मैं जी इसलिए रहा हूँ। माँ बाप मेरे जा चुके हैं, भाई बहन मेरे साथ नहीं है, मेरे पास भाई बहन नहीं है जिनके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। वो जॉब पे भी जाता था, लेकिन उसको एक सुकून नहीं था, अंदर से एक सुकून भरी लाइफ नहीं थी। वो इसलिए जी रहा था कि कभी ये लड़की मेरी लाइफ में आएगी और मेरी लाइफ में सुकून होगा, मेरी लाइफ में एक शांति होगी, मेरी लाइफ में एक प्यार आ जाएगा, मेरी लाइफ में भी प्यार होगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लड़का था उसने क्या देखा कि उस लड़की ने जब उसने पार्टी रखी हुई थी, अपने बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने बर्थडे पार्टी रखी हुई थी और उस लड़के को भी बुलाया और उसने लड़के को चौंका दिया वहां पे और उसने बोला कि मैंने अपना पार्टनर चुन लिया हुआ है। वो लड़का उसी वक्त टूट गया। उसने सोचा, उसने उस लड़की को कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि अरे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं इसको दुखी भी नहीं देख सकता। अगर वो किसी और से प्यार करती है तो कोई बात नहीं। वो लड़का एकदम से टूट गया था क्योंकि उसने सोचा था कि मेरा एक सहारा बनेगा, मेरा एक जीने का मकसद है कि मैं एक लड़की, ध्यान से सुनिए, एक जीने का मकसद उसने ढूंढा हुआ था, एक लड़की, कि मैं इससे मैरिज करूंगा। पर वो लड़की भी क्या, उसने कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। पर उसको ये नहीं पता था कि वो लड़का उससे प्यार करता है। पर वो एकदम से अंदर टूट गया जब उसने ये बात सुनी कि लड़की किसी और को पसंद करती है। वो बहुत ज्यादा टूट गया, एकदम से निराशा में चला गया, एकदम से। नॉन बिलीवर था, लेकिन खुदा का कलाम उससे तक पहुंचाया भी जा रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। किसी ना किसी रीति से उसके पास खुदा का कलाम पहुंचाया जा रहा था, किसी जन के द्वारा, जो उसके जो जहाँ पे जॉब करता था वहां के लोगों के द्वारा उस पर पहुंचाया। पर उसके दिमाग में कुछ नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो एकदम से निराशा में जा रहा था। और जब एक दिन वो जॉब पे बैठा हुआ काम कर रहा था, वो एकदम दुखी, बहुत ज्यादा दुखी हुआ था कि मैं क्या करूं। और एक लड़की आई तो वो बोलती कि मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती हूँ। उसने उसको कहा कि तुम यहाँ से उठकर चली जाओ। कौन यीशु? क्या यीशु? जाओ अपने यीशु को ले जाओ यहाँ से। उसने ऐसा बोल दिया क्योंकि वो अंदर से निराश हो चुका था, बहुत ज्यादा निराश हो चुका था, वो एकदम डिप्रेस हो चुका था। और उसने क्या किया, जब वो घर गया तो उस अपने मिरर के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन उसने मिरर के सामने उसको अपना ही हूबहू दिख रहा है और वो कह रहा है कि अरे तुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए, तेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। लड़की ने तुझे कह दिया है कि मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ, तेरे जीने का क्या मकसद है, तू मर जा। तो वह क्या करता है, ध्यान से सुनिए, तो वो क्या करता है, वहां पे एक ब्रिज होता है और वहां पे क्या करता है, उस पुल के जो खड़ा हो जाता है और उसमें कूदने लगता है। पहले वो सोचता है कि सारा कुछ उसके दिमाग में घूम रहा होता है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, मैं कितना दुखी, और कहता है मुझे मर जाना चाहिए। और उसी वक्त एक गार्ड आता है, और गार्ड उसे अपना हाथ आगे देता है और कहता है कि रुक जा भाई। उसने कहा कि रुक जा, तू क्यों कूदने जा रहा है, तू क्यों सुसाइड करने जा रहा है। उसने कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। उसने कहा कि तुम क्या मुझे यीशु मसीह के बारे में बताओगे, मैं मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। उसने कहा मैं मरना चाहता हूँ। जब मैं ये स्टोरी, मैं इसको देख रही थी, मैं खुद फील कर रही थी और मेरी आंखों में आंसू थे कि यीशु तो इतना सामर्थ्य, इतना महान है कि लोगों को बचाने के लिए तो क्या क्या बन जाता है। हालेलुया। इस स्टोरी का आप एंड जरूर
सुनेगा, अमेजिंग है और आप इससे बरकत जरूर पाएंगे। हालेलुया। उसने क्या किया, गार्ड ने अपना हाथ आगे रखा, अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि तू चल मेरे पास, मैं तुझे बताता हूँ, हम बैठ के बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में। उसने कहा चल कोई बता मुझे क्या यीशु मसीह के तुझे बारे में बताना है। उसने कहा कि यीशु मसीह तुमसे बेहद प्यार करते हैं। हो सकता है कि आज तू सुसाइड करने जा रहा है, हो सकता है कि जो लोग सुसाइड आगे करने जा रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को बचाने के लिए तुम्हारा वसीला बना दे। जो तुम आज निराश पड़े हुए हो, आज हो सकता है खुदाबंद तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। उसने कहा अच्छा, खुदा मैनू इस्तेमाल करना चाहता है, मैं तो खुद मरने जा रहा हूं, मैं खुद सुसाइड करने जा रहा हूं, मैं और लोगों को क्या बचाऊंगा, मैं तो खुद मरने जा रहा हूं। उसने कहा मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसने कहा मैं यहाँ पे काम करता हूँ और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगर तुम्हें मुझको मिलना होगा, मुझसे कुछ बात करनी होगी तो तुम यहाँ पे कॉल कर लेना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अमेजिंग है, इसको शेयर जरूर करिएगा। मैं विश्वास करती हूँ लोग इसके द्वारा बरकत जरूर पाएंगे। और उसने क्या किया, और उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसको दे दिया। विजिटिंग कार्ड देने के बाद वो गार्ड वहां से चला गया और वो फिर घर पे गया अपना, और वो फिर घर चला गया। और उसने क्या देखा, जॉब पे गया और जॉब पे जो लड़की ने उसको बताया था यीशु मसीह के बारे में, और लड़की कुछ पेपर्स पे साइन करवाने आई थी। और उसने क्या किया, और उसने कहा कि सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा कि तुम बैठो, और उसने उस दिन के लिए जब उसने जिसको छिड़का था उसने माफी मांगी और कहा कि तुम क्या बताना चाहती हो। उसने कहा कि सर मैंने आपको बहुत दुखी देखा है, आप बहुत निराश रहते हो, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करते हैं। हालेलुया। उसने कहा अच्छा, उसने सुन लिया उस बात को और उस लड़की वहां से चल गई। कहते हैं कि उसने उस लड़की ने उसे कहा कि किसी ना किसी तरह से खुदा आपके पास अपने वचन को भेजता है, अपने कलाम को भेजता है, लेकिन हमारे सुनने के कान नहीं होते, हम उसे देख नहीं पाते कि खुदावंद हमसे कितना प्यार करता है। वो किसी ना किसी शख्स को आपके पास भेज सकता है, वो कितना प्यार करता है हमें। जब वो अपने फिर से घर पे गया और क्या देखा, वो खाना खा रहा था और उसने टीवी ऑन किया, टीवी पर एक शो आ रहा था, यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा था। वहां पे बताया कि यीशु मसीह तुम्हें बहुत प्यार करता है। वही वचन जो गार्ड ने उसको बताया था, वही वचन जो उस लेडी ने उसको बताया था, वही वचन जो उसने जब टीवी ऑन किया, उस शो को देखा, वहां पे बताया कि खुदा तुमसे बेहद प्यार करता है। वो हैरान हो गया कि यीशु मसीह ऐसे मुझसे बात कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। और वो अंदर से बहुत खुश हुआ, अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा। जो निराशा में जा रहा था, जो सुसाइड करने के लिए जा रहा था, एक यीशु नाम की ताकत के यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ खाना खाना चाहता है, और यीशु मसीह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो ताकत जब उसके अंदर आई तो वो खुश रहने लगा। जिन लोगों से वो चिढ़ता था, जो लोग थे जिसको बुलाते थे, वो उनसे सही ढंग से बात नहीं करता था, और वो खुद उन ओल्ड जो लोग थे उनको खुद बुलाने लगा और कहता है कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, खुश होके। और वो लोग सोचते कि इसको क्या हो गया, ये तो पहले बहुत दुखी रहता था, अब इसको क्या हो गया। पर उसके अंदर यीशु नाम की ताकत जा चुकी थी। हालेलुया। उसके अंदर यीशु नाम की सामर्थ जा चुकी थी, और वही सामर्थ आज आपके अंदर जाना चाहती है। आगे सुनिए स्टोरी। और वहां पे उसने कहा कि मैं उस गार्ड से मिलूंगा। अब है सबसे मेन पॉइंट जब स्टोरी का, अगर आप इसको अपने लिए रिसीव कर सकते हैं तो एक स्टोरी नहीं, आपकी मिरेकल बन सकता है, आपकी लाइफ की टेस्टिमनी बन सकती है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ तब क्या हुआ। उसने क्या किया, कहते कि मैं गार्ड से जाके मिलूंगा।
और वो दौड़ा दौड़ा चौक करने के बाद दौड़ा उस जहाँ पे गया, बहुत दौड़ता रहा कि मैं गार्ड से मिलूंगा। बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ा, बहुत सारी सीढ़ियों से उतरा और गार्ड को देखता हुआ कि गार्ड कहाँ है। जिस गार्ड ने कहा था कि मैं यहाँ पे काम करता, तो वहां पे गार्ड मिला ही नहीं उसको, वहां पे गार्ड ही नहीं मिला उसको। और कहता कि अरे यार, मैंने तो यहाँ पे गार्ड देखा था, वो सिक्योरिटी गार्ड देखा जिसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, जिसने मुझे विजिटिंग कार्ड दिया। और उसने कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, जब भी तुम अकेला महसूस करो तो चले आना। ये विजिटिंग कार्ड दिया था उसने, और विजिटिंग कार्ड इसलिए दिया था कि जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हें कुछ लगे तो मेरे पास चले आना। उसने कहा ठीक है। तो उसको गार्ड नहीं मिला, तो उसने एक लड़के से पूछा जो कुछ मांग के खाता था, और उस लड़के ने पूछा, वो बचपन से वहीं पे काम करता था, कुछ भी लोगों से मांगता था और खाता था। उस लड़के से पूछा कि यहाँ पे एक गार्ड काम करता है, वो कहाँ पे है। उस लड़के ने बताया कि कौन सा गार्ड, मैं बचपन से यहाँ पे भीख मांगता हूँ, लोगों से मांग के खाता हूँ, पर यहाँ मैंने गार्ड कभी नहीं देखा। मैंने यहाँ पे गार्ड तो कभी नहीं देखा। उसने कहा अच्छा, वो गार्ड कहाँ पे गया। वो सोचने पे मजबूर हो गया। उसने कहा कि अरे, मुझे उसने विजिटिंग कार्ड दिया था और उसने कहा था कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कॉल लगा लेना। उसने कहा था कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े और मुझे कॉल लगा लेना। उसने कहा कि अरे, मैं इसके पास जाता हूँ और मैं कॉल लगाता हूँ उसको। पहले मैं इसको कॉल लगाऊंगा, फिर इसके पास जाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब उसने अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड को निकाला, वो विजिटिंग कार्ड जब देखा तो विजिटिंग कार्ड पे यीशु लिखा हुआ था। विजिटिंग कार्ड पे 9 नंबर, 9 एड्रेस, सिर्फ यीशु लिखा हुआ था और गार्ड वहां पे नहीं था। और यीशु मसीह उसको बचाने के लिए गार्ड का रूप लेके आ गए। और हम कई बार लोगों को पहचान नहीं पाते कि यीशु मसीह ने इसको मेरे लिए भेजा होगा। और वो विजिटिंग कार्ड पे जब उसने देखा, वहां पे यीशु नाम लिखा हुआ था, और उसने कहा था कि जब भी तुम अकेला महसूस करो तो मेरे पास चले आना। और वो तुरंत चर्च में गया और काफी टाइम वहां पे बैठा रहा और वो बहुत रोया कि यीशु तू था, तुम मुझे बचाने के लिए, मुझे सुसाइड करने से बचाने के लिए तो गार्ड बन के आ गया। और मुझे कहा कि हो सकता है कि यीशु तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो ब्रिज पे कई लोगों ने सुसाइड किया है, उन लोगों को तुम बचाने का वसीला बन जाए। और उस टाइम उसने जाना कि यीशु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। यीशु नाम में जो ताकत है वो किसी और नाम में ताकत नहीं है। उस दिन से वो खुश रहने लग गया था। उसके पास ना माँ थी, ना बाप थे, कुछ भी ना भाई ना बहन। सिर्फ यीशु नाम में इतनी ताकत और इतना आनंद और इतनी शांति है कि आपको अगर आप अकेले भी हैं तो आपको अकेला महसूस नहीं होने देती। वो यीशु नाम में इतनी ताकत है मेरे अजीजों। और उस वक्त वो चर्च में जब गया तो वो इतना रोया, घुटनों के बल इतना रोया कि यीशु तुम मुझसे इतना प्यार करता है और मुझे पता ही नहीं था। और उस वक्त जब फिर वो दोबारा से जब उस जगह पर आया तो एक चर्च सुसाइड करने वाला था और उसको रोका और उसको वो बताने वाला बन गया, यीशु नाम का प्रचारक बन गया। वो यीशु नाम को सुनाने वाला बन गया। वो उसी तरह परमेश्वर कहता, अगर तुम्हारे अंदर जीने की चाह नहीं है, पर मैं तुम्हारे अंदर जीने की चाह पैदा कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे अंदर तुम्हें शांति दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ताकत दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बल दे सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ लोग नहीं समझते तो मैं तुम्हें वो बनाने की ताकत रखता हूँ जो वो नहीं बन सकते। हालेलुया। और मेरा बिलीव है, और इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आपने बहुत सारी बरकत और आशीष को पाया होगा। मेरा बिलीव है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ,
जब भी मैं बहुत उदास होती हूँ, ये नहीं है कि उदास जो लोग प्रीच करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के बारे में आपको बताते हैं, या जो पास्टर्स लोग होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, पर मैं आपको अपनी बिग टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ। जब जब मैं उदास हुई हूँ, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मुझे जो मेरी दी है वो अभी खुदा के पास जा चुके। 2014 में जब हम यीशु मसीह को जाना ही था, तब भी वो खुदा के पास चले गए, लेकिन खुदा की वो ताकत थी जिसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा उस खुदावंद ने कि ये मेरे लोग हैं। और उस टाइम से खुदा की प्लानिंग थी कि ये मेरे कामों के लिए इस्तेमाल होंगे, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कई बार बहुत मिस करती हूँ, और कई बार मैं रात भर, कई बार जब रात होती, कई बार 2 बजे होते हैं, कई बार 1:30 बजा होता है, मैं कई बार बहुत रोती हूँ अपनी दी को याद करके, पर अपने कभी पेरेंट्स को नहीं बताती, क्योंकि मेरा एक चीज है कि मैं अपना दुख और अपने जो रोना है वो लोग नहीं, बल्कि मेरा खुदा सुने उसको, मेरे आंसुओं को मेरा यीशु देखे, वो जो मेरा प्यार बना हुआ है, जिसने मुझे संभाला है। कई बार मैं वॉशरूम में जाकर बहुत रोई हूँ, अकेले बैठ के रोई हूँ। कई बार मेरे मॉम डैड सो रहे होते थे और मैं ये आंसू से प्रार्थना करती होती थी कि खुदा मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, मेरे पास जीने का कोई चारा तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि मेरे दी ने मुझे अपनी माँ की तरह पाला हुआ था, अपने बच्चे की तरह। वो मेरी एक माँ बनी हुई थी और मैं उसका बच्चा था, और उसने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा था। जब भी अगर मैंने स्कूल जाना तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ, जब भी मैंने खाना खाना तब भी मेरे पास बैठे रहना, जब भी सोना तब उनके पास ही सोना। उन्होंने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। और जितने भी मैंने अपनी दी को लोगों में ढूंढना चाहा, जितने भी फ्रेंड्स हुए, जो लेडीज पास्टर्स भी हुए, मैं सच बता रही हूँ, मैंने उनके बीच में अपने दी को ढूंढना चाहा, लेकिन मेरी दी तो कोई बना ही नहीं। पर जब मैंने यीशु मसीह को देखा, और मेरी मॉम जो है, मेरी जो मम्मा है, मेरे जो पापा है, वो मुझे ऐसा कहते हैं कि शान रोना नहीं, तेरा यीशु है ना, तो अपने यीशु में अपनी दी को ढूंढ, वो तुझे बहुत प्यार करेगा। और उस दिन से मैंने यीशु को यही कहा है कि यीशु आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे भाई भी हो, आप मेरी बहन भी हो, मेरे मम्मी और मेरे पापा, मेरे सब कुछ आप ही हो, और मैं आप में ही सब कुछ ढूंढती हूँ। और उस दिन से मुझे, जब से मैंने खुदा को जाना है, उसने मुझे बहुत प्यार किया है और सबसे हटके मुझे रखा है, और आज मुझे वो इस्तेमाल कर रहा है अपने कामों के लिए। मुझे नहीं पता था, और मेरी दी ने जब मैं आपको ग्रेट टेस्टिमनी ये बताना चाहती हूँ, ये मेरे लिए सबसे ग्रेट बिग टेस्टिमनी है। लोगों के लिए तो एक पास्टर प्रॉफिट जो होते हैं वो भविष्यवाणी करते, प्रोफेसी करते हैं कि आप परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो गए, लेकिन मेरी दी बेड पे थे, और एक दिन मैंने क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया, ये मेरी बिग टेस्टिमनी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने कभी काम नहीं किया, क्योंकि मेरे दी मुझे काम करने नहीं देते थे। और दी के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी किचन का काम, और मम्मा तो बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली कि वो अपनी बेटी को उन्होंने खोया है कि वो काम नहीं इतना कर पा रहे थे। और उस दिन से जब मैंने पूरा काम करना, मुझे काम करना नहीं आता था, और खुदा ने मुझे सिखाया घर की सफाई मैंने कभी किया ही नहीं, और वॉशरूम को साफ करने वो कभी नहीं किया। मेरी दी ने मुझे कभी कुछ नहीं काम करने दिया, और उनके जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी थी, क्योंकि मेरे दी ने मुझे ऐसे संभाला हुआ था, एक बच्चे की, एक जैसे कि फूल को रखते हैं, फ्लावर को रखते हैं, बहुत संभाल के उन्होंने मुझे ऐसा रखा था। जब भी कुछ होना है तो इल्जाम अपने ऊपर लेना, जबकि काम मैंने किया होता था। इतना मुझे वो प्यार करते थे। जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी, माँ बाप से ऐसे डायरेक्ट नहीं मांगनी, दी को बोलना कि दी मम्मा को बोलो कि मुझे ये लेके दे, और दी जब बोलते थे तो वो चीज मुझे मिल भी जाती थी।
इतना मेरा प्यार था। और दी को खोने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जीने की वजह नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सबसे बड़ी ग्रेट टेस्टिमनी है। मेरे से काम नहीं। और दी ने मुझे एक दिन बुलाया, वो बेड पे लेटे हुए थे और मुझे उन्होंने कहा कि शान तुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, अब मैं काम नहीं कर पाती हूँ, और लेकिन तो अब सारा काम तुझे करना पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि दी बस आप ठीक हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये काम तो होता रहेगा, कोई बात नहीं। मैं रोती थी लेकिन उनको बताती नहीं थी कि वो जब ठीक नहीं थे। लेकिन खुदा की मर्जी थी शायद कि वो उन्हें अपने पास लेके जाए, वो वहां पे ज्यादा खुश रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस दिन जब वो बेड पे लेटे हुए थे और उनको कुछ ऐसे, क्योंकि मुझे जब यीशु मसीह के बारे में मुझे पता चला, मुझे बहुत एक उत्साहित होती थी कि मैं प्रेयर करूंगी, मैं बाइबल में पढ़ने वाली बन गई। मुझे जो अन्य भाषा थी मुझे उसी टाइम मिल गई। मैंने खुदा से प्यार किया। और उस वक्त जब मेरी दी को प्रॉब्लम थी, उन्होंने चर्च से प्रेयर करवाई लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। और मैंने अपनी दी को बोला कि दी मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। चर्च से प्रेयर करवाई। ये सबसे बड़ी मैं टेस्टिमनी आपको बताना चाहती हूँ। चर्च से प्रेयर करवाई, लेकिन मुझे यीशु मसीह के नाम के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन मैं दिल से उससे प्यार करती हूँ, सिर्फ मुझे ये पता है। मैंने दी का हाथ पकड़ा, कोई उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। मैंने उनका हाथ पकड़ा और प्रेयर की, सिर्फ वो है जितनी मैं जानती थी। और उसी वक्त वो उन्होंने बेटर फील किया। उसने कहा कि शान मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ हुआ है। और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे कहा कि शान एकदम तू एक दिन पास्टर जरूर बनोगी। और खुदा ने आज मुझे एक प्रॉफिटिस के रूप में मुझे चुना है और खुदा ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई है, बहुत सारे लोग विश्वास में बढ़े हैं। और वो दी की ब्लेसिंग थी जो उन्होंने मेरे ऊपर जो रिलीज की कि तुम एक दिन पास्टर जरूर बनोगी। मैंने उस चीज को रिसीव किया। मैंने कहा आमीन। मैंने कहा कि दी बस आप ठीक हो जाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज वो खुदा के पास है, लेकिन वो मुझे एक काम देके चले गए। और मेरी जो मॉम है वो बोलती है कि रिश्तेदार कभी भाई बहन नहीं, जो खुदा ने तुम्हें लोग दिए हैं वो असल में जो मसीही लोग हैं वो तुम्हारे भाई और बहन है। तुम उन्हें अपना भाई और बहन मानो। और आज खुदा की वो ताकत, वो जो नाम है जिसने मुझे ताकत दी, जो नाम मुझे दिलेरी देता है। कई बार आज भी जब कई बार मैं उदास होती हूँ, कई बार मुझे रोना भी आता है, मैं अकेले रो लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मैं रोई हूँ। इवन कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था, अभी भी पता नहीं होता कि मैं कब रोई और कब हंसती हूँ। हंसना तो वो देख लेते हैं, लेकिन रोना वो मैं जाहिर नहीं करती। कभी मैंने जाहिर नहीं किया अपने पेरेंट्स के ऊपर कि मैं रोई हूँ और मेरा दिल उदास है, कभी जाहिर नहीं किया। मैंने खुदा को बताया कि खुदा आपको ताकत देता है, खुदा आपको बल देता है, खुदा आपके आंसुओं को पोंछता है, वो आपकी ताकत बनता है, ना कि लोग। चाहे वो आपके पेरेंट्स भी क्यों ना हो, वो आपके आंसुओं को देखेंगे और कहेंगे कि कोई बात नहीं, लेकिन खुदा आपके पास आके बैठ जाता है, वो आपको ताकत देता है और आपके आंसुओं को अपने हाथ से पोंछता है और बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि जो आपने इस स्टोरी को भी सुना और इस मेरी जो बिग टेस्टिमनी को भी सुना, आपने बहुत सारी बरकत को पाया होगा और इस यीशु नाम की ताकत को आपने जाना होगा कि कितनी वो बड़ी ताकत है जो आपको हर मुश्किल रास्तों में से बाहर निकालती है। और जब भी कई बार मैं उदास होती हूँ, सबसे बड़ी बात आप करके देखना, जब आप उदास होंगे तो आप पहले आप ये करना, आप यीशु को पुकारना, यीशु को पुकारना। अभी भी आप जहाँ कहीं भी हो, आप यीशु को पुकार सकते हैं कि यीशु आई लव यू। आप बोल सकते हो उसको कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब आप उसके नाम को लोगे तब आपके अंदर एक ताकत आएगी, आपके अंदर एक प्यार आएगा। मैं उस अब्बा अपने यहोवा से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप अपने
अपने अब्बा अपने यहोवा से बहुत प्यार करते हो तो हमेशा जब भी उदास हो तो यहोवा को जरूर पुकारना। यहोवा वो जिंदा जलाली परमेश्वर है जिसने आपको अपने हाथों से रचा हुआ है, जिसने आपको वो ताकत दी है जो आपके मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जो कोई भी पाप करते हो, कुछ भी ऐसे पाप करते हो, अगर लोगों को पता हो तो 4 लोगों को पता चल जाता कि आपने ये गंदा पाप किया है। लेकिन यीशु मसीह को अगर पता हो तो वो कभी बताता नहीं है किसी को कि इसने ये किया। वो कहता अच्छा तूने माफी मांग ली, मैं भूल गया तूने कोई पाप भी किया था, मैं भूल गया कि तूने कभी कोई पाप भी किया था, मुझे नहीं याद तूने कोई पाप किया है। मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। वो यहोवा हमारे पाप को याद नहीं रखता। आज उसका लहू हमारे सब पापों को धो देता है। तो उस यीशु के नाम में कितनी ताकत है, यीशु के लहू में कितनी ताकत है, मुझे ये नहीं पता था। मैं सोच रही थी मैं सुबह से कि यीशु मसीह मैं कौन सी चीज मैं आपके लोगों को बताऊं। ये एक छोटी सी एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो खुदा ने मुझे बताया। मैं रात को सो रही थी और करीब मैं सो रही थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु नाम की ताकत को परमेश्वर ने मुझे जाहिर कैसे किया। और जब मैं सो रही थी और करीब एकदम से मुझे ड्रीम आ रहा था और ड्रीम में मैं क्या देख रही थी कि कुछ ऐसी अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, एक डीमंस हैं जो जिनसे मैं यीशु मसीह के नाम से उसको मसल रही हूँ अपने हाथ से कि यीशु नाम से मैं तुझे मसलती हूँ, यीशु नाम से तुझे मैं जला देती हूँ, उसके लहू की ताकत से मैं तुझे जला देती हूँ। और मेरे पास कुछ लोग खड़े हैं, मेरे मॉम डैड हैं और मेरे एक भाई और मेरे दी बड़े हैं जो कि इवेंजलिस्ट हैं। और मैंने क्या देखा कि वो मेरे पास खड़े, तो एक मेरे सामने मिरर था। मैं अभी अपनी मॉम को बता रही थी कि मैंने जब मैं रात को एकदम से उठी थी, मैं ड्रीम देख रही थी और वो सपना क्या था, और उस सपने में स्पिरिट मुझे नजर आई। तो मैंने उसे कहा कि हर वो गंदी स्पिरिट, जो हर वो गंदी नेगेटिव स्पिरिट घर में है, उसे यीशु नाम से यीशु की फायर को मैं रिलीज करती हूँ। अभी और इसी वक्त चले और खत्म हो जाए, बाय फायर वो खत्म हो जाए। और मैं फायर को रिलीज कर रही हूँ उस पे। और मैंने कहा कि यीशु मसीह मुझ में इतनी मैंने कहा उस ड्रीम में मैं बोल रही हूँ कि यीशु मेरे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि गंदी स्पिरिट मर रही है, गंदी स्पिरिट जल रही है, ये कौन सी बड़ी ताकत आ गई मुझ में। और मुझे ड्रीम में ऐसा हुआ कि मुझे आवाज आ रही है, अरे ताकत तुझ में नहीं है, ताकत वो नाम में है जो नाम तुम ले रही हो, जो नाम तुमने लिया कि यीशु नाम से मैं तुझे जला देती हूँ। अरे वो ताकत, उस ताकत से वो जली, तेरे में थोड़ी ना ताकत है, तेरे में नहीं, तेरे बल में नहीं, तेरे में वो ताकत नहीं। वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो सबसे बड़ा है, जो नाम जिसमें डीमंस भी, अंधकार की दुष्ट आत्मा में शैतान भी उस नाम के आगे घुटने टेक देता है, वो नाम में ताकत है। हालेलुया। तेरे में ताकत नहीं, नाम में, मेरे नाम में, यीशु नाम में वो ताकत है। तब मैंने कहा हालेलुया, खुदा आपने मुझे एक टॉपिक देने के लिए पहले मुझे ड्रीम दिखा दिया, एक टॉपिक देने के लिए खुदा ने पहले मुझे ड्रीम दिखाया, अपने नाम की ताकत को दिखाया कि मेरे नाम में कितनी ताकत है। और ये टॉपिक फिर बना कि यीशु नाम की ताकत को जानो, यीशु नाम की ताकत को जानो। ये ऐसे ही टॉपिक आज नहीं मैंने आपके सामने रख दिया, ये खुदा ने मुझे बताया, खुदा ने पहले ड्रीम दिखाया, खुदा में सपना दिखाया, डीमंस चल रही है यीशु मसीह के नाम से। और मैं कह रही हूँ खुदा मुझ में इतनी बड़ी ताकत, उसने कहा तुम में ताकत नहीं, मेरे नाम में ताकत है। अगर मेरे नाम में आज भी कोई अंधकार की ताकत को कहेगा कि चलो यीशु मसीह के नाम से हर वो स्पिरिट खत्म हो जाए, वो खत्म होगी।
भागेगा। अगर कहते हैं कि तुम शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, पर किस नाम से शैतान का सामना करें? मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु नाम में शैतान का सामना करो और वो आपके सामने से भाग जाएगा। उसमें हिम्मत ही नहीं है यीशु नाम के सामने भी खड़े रहने की, उसमें ताकत ही नहीं है। वो कमजोर पड़ जाता है जब यीशु नाम लिया जाता है। उसमें ताकत नहीं रहती, उसमें बल नहीं रहता, उसके घुटनों में बल नहीं रहता। वो रोने लगता है जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है। हालेलुया। जब खुदा ने मुझे ड्रीम दिखाया, मैं आई थिंक जब मैंने ड्रीम देखा 12 बजे थे, और जब मैं 12 बजे उठी तो एकदम से मेरी सांसें फूल रही थी, एकदम से मैं हाँफ रही थी। और मैंने मॉम को बोला, मैंने एकदम से मुझे ठंड भी लगनी शुरू हो गई, और मैंने कहा कि मॉम फैन बंद करो, जल्दी से फैन बंद कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और उस वक्त मैं ड्रीम देख रही थी और बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी, मेरी सांस फूल रही थी, मैं ये ड्रीम देख रही थी। और मैंने तब जाना, खुदावन एक टॉपिक देने के लिए तूने कितना बड़ा मुझे ड्रीम दिखाया, एक टॉपिक देने के लिए। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये आज का टॉपिक ऐसा वैसा नहीं है। यीशु नाम वो आपके सामने लेके आना चाहता है। अगर आप में कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर कुछ आप ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कुछ ऐसी बीमारियों से गुजर रहे हो, कुछ ऐसी उदासी से, कुछ ऐसी निराशा से गुजर रहे हो, तो मैं आज आपको पुकारना चाहती हूँ, अपने हृदय में हाथ रखियो, अपने हाथ पे हाथ रखे और यीशु नाम को पुकारे। शैतान भागेगा, शैतान यीशु का सामना नहीं कर सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखें। शैतान यीशु मसीह का सामना नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं यीशु नाम को भी ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं। कुछ लोग मसीह जो है यीशु नाम की ताकत को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो आधे संसारिक हैं, आधे मसीही हैं। अगर पूरे मसीह बन जाए तो यीशु नाम की ताकत वो खुद ब खुद जान लेंगे। हालेलुया। और मेरा बिलीव है इस वचन के द्वारा, इस टॉपिक के द्वारा आपने बहुत सारी आशीष को पाया होगा, सामर्थ को पाया होगा। और अगर आपने सामर्थ को पाया है तो अपने हृदय में हाथ रखिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि किसी भी व्यक्ति की आज कोई भी यहाँ पे क्यों ना जुड़ा हो, किसी की आंख ना खुली हो, किसी की भी आंख ना आज खुली हो। और मैं चाहती हूँ कि आप जब इस प्रार्थना को सुने, जब ये प्रार्थना आपके कानों में जाए, तो मेरा बिलीव है खुदा आज आपको अपनी ताकत से भरेगा। जो यहाँ पे मैं प्रेजेंस को महसूस कर पा रही हूँ वो आप भी करेंगे, क्योंकि खुदावंद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े मिरेकल्स को करना चाहता है। जब मैं देख रही थी, जब मैंने शुरू से इस लाइफ को स्टार्ट किया था, मुझे कुछ ऐसा एक जन दिखा, लेकिन मुझे उसका फेस नजर नहीं आया, लेकिन वो पैरालाइज था, एक साइड से कुछ पैरालाइज है, लेकिन खुदावंद उसको हील करेगा। और मेरा विश्वास है वो चंगा हो चुका है, क्योंकि खुदा ने उसके आंसुओं को, खुदा ने उसको सुन लिया है, खुदा ने उसको देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। मैं चाहती हूँ किसी की भी आज आंख ना खुली हो। अगर आप सच में परमेश्वर की ताकत को महसूस करना चाहते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हो, कुछ खुदा से लेना चाहते हो, तो अपनी आंखों को बंद करके यीशु को देखें। आज खुदा आपको कुछ दिखाना चाहता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा, मेरे जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, खुदा है खुदा, मेरे जिंदा परमेश्वर। आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे खुदा बाप, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं खुदा, इन्होंने तेरे कलाम को सुना, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती क्या ही धन्य वे लोग जो तेरे कलाम को सुनते हैं और उन पर चलते हैं। मेरे खुदा, मेरे यहोवा, मेरे जिंदा, जो तेरा नाम ताकत है, जो तेरा नाम सब नामों से आला है, मेरे खुदा, आज इनके हृदयों को छू, आज इनके हृदयों को छू और ये आनंद और शांति से भर जाए। इनके सारे आंसुओं को तू पोंछ डाल मेरे खुदावन, मेरे यहोवा, मेरे यारे, इनकी सारी जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारी परेशानियां कैंसिल करते हैं, सारी
लिए हुक्म देती है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो पहाड़ को कहे सड़क और समुद्र में जा पर, तो वह तेरे लिए हो जाएगा। हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी जिंदगी में हर एक पहाड़ को उखड़ने के लिए हुक्म देती हूँ। उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हर परेशानियां उखड़े, हर बीमारियां उखड़े, हर निराशा उखड़े, हर सुसाइड की स्पिरिट उखड़े, हर रोना उखड़े, जो डीमंस इनके आंखों में आंसुओं को लेके आता उखड़े यीशु मसीह के नाम से। बाय फायर उखड़े यीशु मसीह के नाम से। और ये तेरी सामर्थ से भर जाए, तेरे आनंद से भर जाए, तेरी शांति से भर जाए। मैं रिलीज करती हूँ तेरी ताकत को इनके ऊपर। मैं तेरे उस जॉय को, इस आनंद को, उस शांति को मैं रिलीज करती हूँ तेरे लोगों के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम से मेरे खुदा। क्योंकि शैतान कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने पिता परमेश्वर आपने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया है और खुदा वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसे डरा सकता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अगर यीशु नाम हमारे साथ है, अगर खुदा हमारे साथ है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया, वो उसने कहा मैं कोई हथियार, कोई भाला लेकर तुम्हारे सामने नहीं आता। वो इतना बड़ा था, लेकिन उसने कहा कि अरे तू छोटा बच्चा है, तू मुझे मारेगा। उसने कहा मैं अपने नाम से नहीं, अपने परमेश्वर, अपने यहोवा के नाम से तेरा सामना करता हूँ और उस विश्वास करता हूँ कि आज मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मेरे खुदा उसी वचन के अनुसार, उसी ताकत के अनुसार यीशु मसीह के नाम से शैतान का सामना करते हैं और उसे जाने के लिए हुक्म देते हैं अपनी जिंदगियों से। हर एक वो स्पिरिट जो इन लोगों की जिंदगी में काम करती है, जो इन्हें गिराती है, जो इन्हें उदासी में लेके जाती है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे जाने के लिए हुक्म देती हूँ। बाय फायर इनकी जिंदगियों को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो स्पिरिट जो हस्बैंड वाइफ में झगड़े पैदा करती है, यीशु मसीह के नाम से मुझे जाने के लिए हुक्म देती हूँ। बाय फायर जाने के लिए हुक्म देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ। तो खुदा तेरा कलाम कहता है अगर तू विश्वास करे, प्रतीति करे कि तेरे लिए वो सब काम हो चुका, जो तूने मांगा वो सब कुछ हो चुका। मैं बिलीव करती हूँ खुदा इनके जो रोना है वो आनंद में बदल जाए आज, वो खुशी में बदल जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे खुदा में तेरे दूतों को, तेरे एंजल्स को महसूस कर पा रही हूँ इस वक्त। खुदा उस प्रेजेंस को मैं महसूस कर पा रही हूँ। तेरे एंजल्स इस जगह पर मौजूद हैं, वो लोगों को हील कर रहे हैं मेरे खुदा, उनके हृदय को हील कर रहे हैं, उनके घर को हील कर रहे हैं मेरे खुदा। जिनके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स है, खुदा के एंजल्स उनको हील कर रहे हैं, उनके घर को हील कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। खुदा के एंजल्स उन्हें हील कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम से। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, 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 क्योंकि आप महिमा के योग्य हो, आप आदर के योग्य हो, आप स्तुति के योग्य हो। मेरे जिंदा बाप आप आदर के योग्य हो। मेरे अब्बा, मेरे खुदा, मेरे अब्बा, मेरे यहोवा, आप स्तुति के योग्य, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ पे जितने भी लोग, मुझे पता है कि टाइम आज खुदा की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है, खुदा की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। वो लोगों को छुड़ा रही है, उनके सारे बंधनों को, उनके सारे बंधन जो उनकी जिंदगी में वो तोड़ रही है आज वो प्रेजेंस। हालेलुया। जंजीरें टूट रही हैं, हर डेविल आपकी जिंदगी को छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम से।
आपके ब्लड से वो गंदी स्पिरिट्स जा रही हैं। हालेलुया, आपका ब्लड साफ हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि आप में खुदा का डीएनए है, खुदा का ब्लड है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। इस महान, इस बड़ी प्रेजेंस के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे काबिल बना मेरे खुदा, इन लोगों को अपने काबिल बना मेरे खुदा, ताकि हम रोज सच्चाई से तेरी आराधना कर सके, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है आप रोज सच्चाई से करने वाले आराधना को आज फिर ढूंढते हो, जो दिल से आपकी आराधना कर सके मेरे खुदा, जिसमें कोई भी कपट ना हो मेरे खुदा। हमें अपने जैसा स्वभाव दे मेरे खुदा, हमें अपने जैसा स्वभाव दे, अपने मुख का नूर हम पर चमका मेरे खुदा, अपने मुख का नूर हम पर चमका मेरे जिंदा बाप। जो नूर आपने यूसुफ पे चमकाया, जो नूर आपने मेरे खुदाया, वो नूर को नूर बना वो यीशु नासरी, वो नूर हम पे चमका मेरे खुदा। हमें अपने काबिल बना मेरे जिंदा बाप, अपने काबिल बना, ताकि जब तू आए हम तेरे साथ उठाए जा सके मेरे खुदा। हमारे कभी भी पाम उस जगह पर ना पड़े जो आपको पसंद नहीं है मेरे खुदा। मेरे खुदा, तेरे लोगों ने तो तेरे नाम को ऊंचा करवाने के लिए गला कटवा लिया, अपने आप को मरवा दिया मेरे खुदा। हमें वैसा बना मेरे खुदा कि हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके दलेरी के साथ। वो पवित्र आत्मा आज हमें वो सामर्थ से परिपूर्ण कर दो, जो सामर्थ से परिपूर्ण होकर तेरे प्रेरितों ने तेरे कामों को किया मेरे खुदा। हमें अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर मेरे खुदाया, तेरे नाम को ऊंचा कर सके मेरे खुदाया। मदद और सहायता कर इन सब लोगों के अंदर जो इस लाइफ को देखते हैं मेरे खुदा, इनके अंदर दलेरी को पैदा कर दे मेरे खुदा, ताकि ये तेरे नाम को फैला पाए, बच्चे बच्चे पर तेरे नाम का प्रचार हो मेरे खुदा। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी तू ही खुदा है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं इस प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड। मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मेरे अब्बा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है कि इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीष और प्रार्थना को रिसीव किया होगा, आपने बहुत सारी आशीष को पाया होगा। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे मेरे खुदा बाप। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं लगा था कि ये इतना वो अनॉइंटिंग भरा लाइव हो जाएगा। मेरा खुदा की इस प्रेजेंस से उठने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये लाइव अगर लाइव नहीं होता तो मैं कभी भी खुदा की प्रेजेंस से उठती नहीं। और मैं आपका खुदा पे आज विश्वास करिए कि जो ये लाइव है वो साधारण लाइव नहीं, बल्कि खुदा ने आपको देखा है, एक एक जन को खुदा ने देखा है, और आपकी लाइफ चेंज है आज। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आशीष दे। मुझे प्रार्थना में ज़रूर याद रखिए, मेरी फैमिली को प्रार्थना में ज़रूर याद रखिए। खुदावंद कि हम कामों को कर सके, उसके कामों को और ऊंचा कर सके और उसके वचन को फैला सके। और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, खुदावंद आपको अपने कामों के लिए जोरों से इस्तेमाल करे, आपका घराना ब्लेस हो, आपके बच्चे तक खुदा के कामों को ऊंचा लेके जाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह।